क्या डायन की बेटी भी एक डायन बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में भी शायद कभी ना कभी तो आया होगा। आपको इतना तो पता होगा कि जो डायने हैं वो संख्या में कम हैं, लेकिन हो सकता है हमारे आसपास वो रहती हों। कई सालों बाद उनका राज खुलता है। वो परिवार बनाकर रहती हैं, उनका वंश आगे बढ़ता है। लेकिन क्या एक डायन का बेटा या डायन की बेटी, उसके पास भी शक्तियां होती हैं? क्या उसका एहसास बाद में होता है या नहीं? इन सब का जवाब आपको आज की कहानी में मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक डायन की बेटी की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं ना कि आज की रात तो आपकी नींद उड़ जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे ऐसा भी हो सकता है? तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनी सुनाई कहानियां कहा जाता है। अब उसकी सत्यता का पता तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई उस समय वहां मौजूद नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, और इस तरह से धीरे धीरे आगे अगली पीढ़ी में वो कहानियां सुनाई जाने लगती हैं, जिसे लोग किंवदंती कहने लगते हैं। और आज मैं वैसी ही कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है अमित जी की। साल 1986 यानी कि 1986 में अमित जी की नई नई नौकरी लगी थी, वो भी एक सरकारी स्कूल में, एक छोटी सी गांव में। अब साइकिल से 5 किलोमीटर दूर से उन्हें उस गांव में आना पड़ रहा था। 1-2 दिन तो उन्होंने साइकिल चलाई और उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई 5-7 किलोमीटर ना साइकिल चलाना सुबह के वक्त, फिर शाम के वक्त, और फिर स्कूल में खड़े रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। गांव में रह लेता हूँ ना। अब उस स्कूल में, क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल थे, टीचर थोड़े कम थे, तो एक जो अध्यापक हुआ करता था उसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते थे। तो अमित जी के साथ भी कुछ ऐसा था। अमित जी को भी थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ रहे थे, तो वो थक जाया करते थे और बाकी टीचर्स से बात करने का समय कम ही मिलता था। वो खाना साथ लेकर आते थे, बाकी अध्यापकों के साथ बैठकर खाना खाया करते। अब इतने दिनों में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स, उनके नाम तक याद हो गए थे, बाकी अध्यापकों के नाम याद हो चुके थे, प्रिंसिपल भी ज़्यादातर उनके साथ ही बैठा करते थे, उनसे जान पहचान हो चुकी थी। और अमित जी को कुछ नई नई बातों का पता चल रहा था। अब बाकी अध्यापकों ने ये कहा था कि आप गांव में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये गांव वाले थोड़े पिछड़े हुए हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। बाकी सुना है यहाँ पर अजीब घटनाएं भी होती हैं, तो अंधेरे में यहाँ ज़्यादा रुकिएगा मत। स्कूल का काम खत्म हुआ तो साइकिल लीजिए, घर की तरफ निकल लीजिए। और अमित जी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सरकारी नौकरी लगी है, अब हो सकता है पूरी ज़िंदगी मुझे इसी स्कूल में पढ़ाना पड़े, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी घर छोटा है, बड़ा करने के बारे में मेरा परिवार सोच रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ इसी गाँव में रहना शुरू कर दूँ, ये काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी स्कूल से ये गाँव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मेरा गाँव 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। अध्यापकों ने कहा कि ये अच्छा चुनाव नहीं होगा। और फिर जो अमित जी थे वो समझ गए कि कुछ अध्यापक लगता है जलते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इनसे बात नहीं करूँगा। गांव में देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। अब बच्चों से बात करूँगा तो कुछ हद तक पता लगेगा। जो अमित जी थे बच्चों से बात करने लगे जब उनकी क्लास चल रही थी, और अमित जी ने देखा कि हर जो बच्चा है अब स्कूल यूनिफॉर्म तो एक जैसी पहनेगा, लेकिन कुछ और एक्सेसरीज थी जो एक जैसी सबने पहनी हुई, यानी कि काले रंग का धागा, गले में भी काले रंग की माला और एक रुद्राक्ष। हर किसी ने यही पहना हुआ था। और इस पर जो अमित जी पूछने पर मजबूर हो गए कि बच्चों ये क्या, रुद्राक्ष वाली काली माला चलो समझ में आता है, कलाई में काला धागा, और सबने एक जैसा, क्या सब एक ही बात को मानते हो, शिव भक्त हो? तो एक बच्चे ने कहा जी ये हमारी सुरक्षा के लिए है, वरना डायन हमें मार डालेगी।
जब ये बात सुनी अमित जी ने तो उन्होंने कहा, अरे अरे बच्चों चिंता मत करो, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, डरा मत करो। तो बच्चों ने कई कहानियां सुनाना शुरू कर दी। अमित जी हैरान हो गए, अरे ऐसा हुआ है? गांव में कुछ जो बच्चे थे ना, उन्हें चोट पहुंची थी। कुछ बच्चे थे जो कहते हैं गायब हो चुके हैं, दोबारा नहीं मिले, लेकिन वो कुछ समय पहले की घटना थी। अब ऐसा कुछ नहीं होता। जब से सब इन चीज़ों का पालन करने लगे हैं पिछले 5-7 सालों से, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। तो अमित जी काफ़ी जानकारी इकट्ठी करते गए और बच्चे ये बता रहे थे कि एक डायन रहा करती थी जी गांव में। पहले तो किसी को उसके बारे में पता नहीं चला, घटनाएं बहुत हुई, बहुत लोग मारे गए, लेकिन फिर वो डायन भी मारी गई, उसका भी अंत हुआ। लेकिन उसके मरने से कहानी का अंत नहीं हुआ। गांव में वो दहशत उसके मरने के बाद भी फैली रही। और उसकी बेटी तो गांव में रहती है, डायन की बेटी भी डायन होती है, बच्चे ये कह रहे थे। और उन बच्चों को समझाना अमित जी के लिए मुश्किल हो गया कि बच्चों ऐसा नहीं कहते, किसी औरत को डायन नहीं कहते, ये डायने वायने नहीं होती। बच्चों ने कहा जी होती हैं। फिर अमित जी ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ, ये तो बच्चे हैं मन के सच्चे, जैसे कोई समझा दे, कोई पढ़ा दे, कोई बता दे तो बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों से बहस करने का कोई खास फायदा नहीं है। फिर जो अमित जी थे गांव में गए दोपहर के 3 बजे। उन्हें लगा कि आज शाम तक गांव में रहता हूँ, अब गांव वालों से मिलूंगा, उनके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। अध्यापक हूँ तो लोग इज्जत भी करेंगे, और गांव में उन्हें इज्जत मिल रही थी। जैसे ही अध्यापक जी आए हैं जी, गांव में मुखिया जी, गांव के और लोग या बच्चों के पेरेंट्स, तो वो मिल रहे थे, प्यार से बातें कर रहे थे जी, आप बच्चों को ऐसे पढ़ाया कीजिए, मेरे बच्चे को जी मारा कीजिए, पीटा कीजिए, ये सुधरता नहीं, ऐसे काफ़ी बातें हो रही। तो अमित जी ने कहा यहाँ बच्चे अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो गांव वालों ने, बच्चों के माँ बाप ने कहा बच्चे अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते, बच्चे सच पर यकीन करते हैं। तो अमित जी को लोगों ने कहानियां सुनाना शुरू कर दी और अमित जी हैरान हो गए कि यहाँ तो बड़े भी यही बातें करते रहते हैं, ये क्या बात हुई? डायन की बातें और डायन की बेटी, डायन और डायन की बेटी, डायन और डायन की बेटी। फिर अमित जी ने कहा जी मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह चाहिए, और गांव वालों ने मना कर दिया कि हम किसी बाहरी को अब रहने नहीं देते, आपको ज़मीन खरीदनी है तो ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं, किराए पर कोई घर नहीं देगा। अमित जी ने कहा जी मैं अध्यापक हूँ, अनजान नहीं हूँ। गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, ऐसी घटनाएं हुई हैं ना यहाँ पिछले 20-30 सालों में कि किसी अनजान पर हम भरोसा नहीं करते। वो डायन को भी एक घर रहने के लिए दिया गया था, कब्जा हुआ, चलो कब्जा भी ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं है, इंसान सोचता है चलो यहाँ रहूँ, मुझे निकालिए मत, लेकिन लोगों को मारना सही था। वो डायन ने बलि दी, बहुत कुछ किया, अपने पति को खा गई वो डायन। उसकी एक बेटी है जो आज भी जिंदा है, वो भी डायन, लेकिन अब उसे गांव से दूर रखा जाता है। और वो तो अपशगुनी है जी, गांव के आसपास उस औरत को आने नहीं दिया जाता। वो तो सरकार का डर है, वो तो पुलिस का डर है, वरना उसे पीटा जाता, भगाया जाता, लेकिन गांव वाले मजबूर हैं जी। अमित जी ने ये सुना और कहा जी जी ऐसी बातें मत कीजिए, मैं कहता हूँ मैं उससे बात करूँगा, डायन नहीं होगी वो। गांव वालों ने समझाया अमित जी को जी आप उससे दूर रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अमित जी समझने वाले नहीं थे। जिसके बाद अब कमरा नहीं मिला तो अमित जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस दिन तो निकल आए गाँव से। अगले दिन प्रिंसिपल से बात की कि प्रिंसिपल साहब 5-7 किलोमीटर जाना पड़ जाता है, रोज़ रोज़ आने जाने में मुश्किल होती है, चलो छुट्टी में 1-2 दिन की छुट्टी हो, जैसे शनिवार रविवार, तब तो मैं शुक्रवार को चला जाऊं और सोमवार को आ जाऊं, यहाँ रहने के लिए कोई जुगाड़ कर दीजिए। और प्रिंसिपल ने कहा स्कूल बड़ा है, कुछ कमरे ऐसे हैं जो खाली हैं, तो वहाँ आराम करने के लिए बनाया गया है, रहना चाहते हो रह सकते हो, परेशानी वाली बात नहीं, बाकी किचन बना हुआ है, पेंट्री बनी हुई है, वहाँ खाना बना सकते हो। अमित जी ने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ रह लिया करूँगा। तो अमित जी ने उस कमरे में रहना शुरू कर दिया, यानी कि गांव में रहना शुरू कर दिया। अब अमित जी उस कमरे में, और शाम का वक्त हो चुका था, खाना वाना खा लिया था। अब शाम को वो क्या किया करते थे, सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो वो सोचते थे कि बाहर निकलूँगा, किसी से बात करूँगा। अकेलापन इंसान को पागल बना देता है,
बात करना किसी से अच्छा होता है। तो अमित जी निकले गांव वालों से मिलने के लिए। गांव वाले बड़े खुश थे, शाम का वक्त था, लेकिन भीड़ कैसे छंट गई उन्हें पता नहीं लगा। और शाम के वक्त जो अमित जी थे उन्होंने देखा, भाई गांव वाले बड़े अजीब हैं। शाम के वक्त गांव वाले अजीब सी टोपी पहन कर रखते हैं। अजीब सी टोपी थी, वो किसी धर्म से जुड़ी हुई टोपी नहीं थी, कुछ लिखा हुआ था उस पर, ऐसे उस टोपी को पहनते थे। माला वाला तो चलो ठीक है, धार्मिक है, रुद्राक्ष वाली माला और काला धागा, चलो बुरी ताकतों से बचाता है कहते हैं, या आपको नज़र नहीं लगती, चलो बाकी जगह भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी अजीब। भाई दरवाज़ों पर लिखा हुआ था, मंत्र लिखे हुए थे हर दरवाजे पर कि डायन घर के अंदर ना आए। ये मंत्र इसलिए लिखे गए थे। तो जो अमित जी थे घबराने लगे और उन्होंने देखा जैसे ही शाम हुई लोग घरों के अंदर दुबक चुके थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। और इतनी अजीबोगरीब चीज़ें थी, इतनी अजीबोगरीब चीज़ें थी। तो अमित जी सोच रहे कि मैं चलता हूँ स्कूल, ये तो अंधविश्वासी हैं, ये तो कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ, अरे तुम डायन तो नहीं अध्यापक बनकर आई हो। तो ऐसी बातें हो रही थी। अमित जी को लगा लोग तो पागल हैं, इतना ज़्यादा अंधविश्वासी। गांव में 4 मंदिर हैं, एक गांव में 4 मंदिर, उसके बाद भी इस तरह से डरते हैं। चलो कोई बात नहीं, इनसे दिन के वक्त ही बात करूंगा, अब अंधेरा होने वाला है। तो गांव के आगे से निकलकर, जैसे इसे कहा जाता है गांव से बाहर घूम कर निकलने वाला रास्ता, ताकि कोई गांव में घुसे ना, बाहर से निकलने का रास्ता, तो उधर से चलता हूं मैं, स्कूल की तरफ जाता हूं। तो अमित जी चलते हुए बाहर गए और उन्होंने एक चौराहे पर एक औरत को देखा। अब हालात ऐसे थे कि अमित जी ऐसे खड़े होकर ना ऐसे ऐसे देखने लगे, क्योंकि वो औरत जो कर रही थी वो देखने वाली चीज थी। चौराहे के बीच बैठी हुई थी वो औरत। अब अंधेरा लगभग हो चुका था, तो गांव वाले तो इस तरफ थे नहीं, अकेली थी। तो चौराहे के ऊपर चारों तरफ आटे का एक गोला बनाया हुआ, गोले के बीच बैठी हुई, बीच में 4 लकड़ियां रखी, अजीब सा डिजाइन बनाया हुआ। अब 4 तरफ 4 नींबू रखे हुए थे, नींबू में कुछ लगाया हुआ था, स्टिक की तरह गाड़ा हुआ, ऊपर झंडे की तरह कुछ ऐसा था। ऐसा लग रहा कि कोई काला जादू कर रहा है। अमित जी अध्यापक थे, अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते थे, तो काले जादू पर भी वो यकीन नहीं करते थे। जादू टोना गांव वालों के दिमाग खराब हैं, ये वो सोचा करते थे। तो अमित जी ने देखा कि ये औरत काला जादू कर रही है। अमित जी रुक गए, देखने लगे। फिर उस औरत का ध्यान अमित जी पर पड़ा और अमित जी मुस्कुराने लगे। उस औरत ने कहा, चले जाओ, अंधेरा हो चुका है, यहाँ से चले जाओ, तुम खतरे में पड़ सकते हो। अमित जी ने कहा, मुझे कोई खतरा नहीं है। आप ये कर क्या रही हैं? देखिए चौराहे पर किसी ने आना जाना होता है, इस तरह से आप गंदगी नहीं डाल सकती, ये कहीं और कीजिए। उसने कहा, सिर्फ 5 मिनट, सब कुछ साफ करूंगी, गंदगी डालकर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे या किसी के साथ बुरा हो, लेकिन मेरा काम भी ज़रूरी है। अमित जी को अंदाज़ा तक नहीं था कि वो औरत कौन है। अमित जी को लगा था कि साधारण गांव वाली कोई औरत होगी, तो अमित जी वहाँ से निकले। वो औरत अमित जी को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो, पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ भी पूछा नहीं, कुछ भी बताया नहीं। अमित जी निकले और फिर पहुंचे स्कूल। वो रात बड़ी अजीब थी। पहली बार जो अमित जी थे गांव में रुके थे और उन्हें नहीं पता था गांव में क्या क्या होता है। रात के वक्त जो अमित जी थे उन्होंने कमरे की एक खिड़की को खोलकर रखा हुआ था, तो बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उन्हें परेशान करने लगी। कुत्ते बार बार भौंके जा रहे और लड़ रहे होंगे आपस में। तो रात को कहते हैं ना कुत्तों का कलेश, तो कुत्तों का कलेश पड़ा हुआ था बाहर। तो अमित जी पत्थर मारूं मैं भगाऊं इन्हें, सोने में परेशानी होगी। तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो जो कुत्ते थे ना, किसी चीज की तरफ देखकर भौंक रहे थे। पता है किस चीज की तरफ देखकर भौंक रहे थे? काफी दूर, इस खिड़की से काफी दूर तक नजर आता था। और क्योंकि चांद उस तरफ था तो वहां घने पेड़ हैं, गांव से बाहर का इलाका है, खाली बीहड़ हैं, और वहां कोई लंबी चौड़ी चीज थी। लगभग 6-7 फुट की कोई औरत होगी, बिल्कुल सपाट, कंधे छोटे, जैसे मान लो ये सर है, इतने छोटे से कंधे थे, कंधों से बड़ा जैसे सर हो, ऐसे था कोई। लंबी बाजू थी, घुटनों तक बाजू थी, ऐसे सीधी खड़ी,
कुत्ते भौंक रहे थे। जिसके बाद जो अमित जी थे ना ऐसे देख रहे, ये कौन सी औरत है, बड़ी लंबी लग रही है, बड़ी अजीब सी है, क्या है। चलने की आवाज आई। अब ये जो चलने की आवाज आई ये दूर से नहीं आई, जैसे करीब से कोई ऐसे खिड़की से देख रहा है, डरा है कि ये क्या है, बड़ी लंबी लंबी सी औरत। और फिर चलने की आवाज आती है, ठक ठक ठक, बेहद करीब से। तो कोई करीब से चला था और किसी ने बाहर से खिड़की को बंद कर दिया, खिड़की को बाहर से बंद किया और अमित जी डर गए। अब इंसान रात के वक्त अकेला है, कोई बाहर से खिड़की बंद कर दे, इंसान डरेगा। तो अमित जी ने सबसे पहले दरवाजा लगाया, चिटकनी लगा दी, कोई कमरे के अंदर ना आए। अब अमित जी घबराए हुए सोच रहे कि बाहर कोई है। भाई जो दरवाजा था ना, क्योंकि ये जो स्कूल था कई कमरे बने हुए, ऐसा नहीं कोई ये घर हो, कई कमरे बने हुए थे, खुला था इलाका, बाहर ग्राउंड थी। एक कमरा दिया गया था अमित जी को। दरवाजे के पास कोई आया, दरवाजा थोड़ा सा हिला, अमित जी की सांसें रुकी हुई, उन्होंने आवाज़ नहीं लगाई। वो थोड़ा डर गए थे कि अनजान इलाका है, कोई दरवाजे तक आ गया है, चोट ना पहुंचाए, लूटे ना, दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। इसके बाद जो अमित जी थे जब सुबह सुबह अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना चाहते थे ना, तो दरवाज़ा थोड़ा भारी और कुछ आवाज़ कर रहा था। अमित जी ने ऐसे दरवाज़ा खोलकर देखा, किसी ने दरवाजे के ऊपर कुछ बनाया हुआ था, पेंट से कुछ जैसे लिखा हो। अब एक छोटी सी तस्वीर थी, या कहें पत्थर को जैसे कुरेद कर कोई आकार बनाया जाता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। उसे दरवाजे के साथ चिपकाया गया था, किसी ने किया होगा ये। तो अमित जी ने उसे छेड़ा नहीं, क्योंकि वो ठीक ही लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। लेकिन रात को कोई लगा कर गया है, अब क्यों लगा कर गया है वो सोच रहे। अब ऐसे जो पत्थर थे ना, उन्होंने गांव में भी कई घरों में, कई पेड़ों के ऊपर देखे थे। तो वो सोच रहे ऐसा किसने किया होगा। तो जवाब तो उनके पास था नहीं, लेकिन रात को ऐसे औरत देखी। फिर अध्यापकों से बात की, अध्यापकों को ज़्यादा नहीं पता था, वो रुकते नहीं थे यहाँ, कहानियाँ सुनी थी उन पर, वो भी यकीन नहीं करते थे। गांव वालों से पूछा ऐसी औरत के बारे में, तो गांव वालों ने बताया डायनें मर जाती हैं लेकिन वापस आ जाती हैं। हो सकता है ये वो डायन है जो मर चुकी है, जंगली इलाके में आज भी दिखती है, लोग गायब होते हैं। हो सकता है वो डायन मर चुकी है, ये वो डायन की बेटी है, मां की तरह बड़ी डायन बनना चाहती है, शिकार करना चाहती है, लेकिन सबूत नहीं। सबूत होगा तभी कुछ किया जा सकता है ना, किसी के खिलाफ सबूत हो तभी कुछ किया जा सकता है। और वो डायन जो थी वो मर चुकी थी, हादसे तब होते थे, अब हादसे नहीं होते हैं, लेकिन करना चाहती है कुछ, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा यकीन करने लगे अमित जी कि हो सकता है कोई गड़बड़ हो, लेकिन यकीन करूं तो कैसे करूं भाई। हो सकता है कोई मटका पहना हो, ऊपर कंधों से बड़ा मटका पहना हो, दूर खड़ी हो। अब कुछ ऐसा थोड़ी ना हुआ जिससे मुझे नुकसान हो। चोर लुटेरी हो सकते हैं, या लुटेरी हो सकती है वो जिसे डायन कहते हैं, वो लुटेरी हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लूटती है, चोरी करती है, सच का तो पता लगाना होगा। तो शाम के वक्त, अभी तो धूप निकली हुई थी, शाम का वक्त था, कोई 5 बजे 4:30 बजे। अमित जी ने सोचा मैं देखूं जो डायन की बेटी है कहाँ रहती है। तो अमित जी ने ये डायन की बेटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कोई नाम बताया गया था तो वो नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अमित जी जब उस घर की तरफ बढ़ने लगे ना, गांव से बाहर कोई ऐसी जगह जिसे देखकर कोई भी कह दे ये कैसी जगह है, यहां कोई कैसे रह सकता है। भाई घर के इर्द गिर्द ना खड्डा खोदा हुआ, पानी भरा हुआ, गंदगी थी, मच्छर थे, घर को घेरा हुआ ताकि कोई घर के करीब ना आए, पेड़ लगाए हुए, बाड़ लगाई हुई, जमीन एक तरह से ऐसी बनाई हुई कोई वहां ना आए, पेड़ समतल से थे आसपास ऐसे कि घर दिखे ना। अमित जी जब उस रास्ते से घर की तरफ पहुंचे तो घर देखा, भाई झोंपड़े के समान था। घर का निर्माण कैसे किया गया, बड़ा अजीब सा घर, जैसे फिल्मों में होता है, डायनों का घर, भूतिया घर, जंगल में वैसा घर। अब उस घर के एक तरफ वो औरत नजर आई, वही जो काला जादू कर रही थी चौराहे के बीच। तो अमित जी का दिमाग घूमा, डायन की बेटी करती तो है ये कुछ, चौराहे पर देखी थी। उस समय अमित जी एक दृश्य देखकर हैरान हो गए। वो जो डायन की बेटी थी घर के बाहर
जमीन खोद रही थी। उस समय घर के ऊपर जितने कौवे थे ना, अब कौओं का जो दृश्य था वो अमित जी को सोचने पर मजबूर कर गया। कौवे घर के ऊपर बैठ रहे और वो जो डायन थी ना, जैसे इस तरफ घर है झोंपड़ा, इस तरफ वो खोद रही है, ठीक है। तो यहाँ कौवे बैठे हुए हैं 50-100 कौवे। अब कुछ कौवे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। इतनी जगह पर गोल गोल उस डायन के इर्द गिर्द ऐसे ऊपर, यहाँ बैठते, ऊपर उड़ते और ऐसे गोल गोल घूम रहे थे और डायन नीचे। यानी कुछ ताकत तो थी उसमें, कुछ ऐसा तो वो कर रही थी कि पंछी कंट्रोल में कर रही हो। अमित जी घबराने लगे थे। फिर उसने अमित जी को देख लिया, खड़ी हुई, गुस्से में भागकर करीब आई, फिर रुक गई और फिर उसने चेतावनी दी, चले जाओ, तुम अनजान हो, तुम्हें नहीं पता यहां क्या होता है। गलती की तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। गांव से बाहर रात के वक्त मत निकला करो, बीहड़ की तरफ जाने की कोशिश मत करना। उस दिन चौराहे से ज्यादा आगे जाते तो तुम खतरे में रहते। और वो पत्थर को कमरे के दरवाजे से हटाना मत, ये कहा उसने और घर के अंदर चली गई। अब अमित जी को ये साफ हो गया, ये थी वो जिसने पत्थर लगाया। खिड़की भी इसी ने बंद की होगी, ये इसका काम है। अमित जी ऐसे सोचते गए और कई जो अनसुलझे रहस्य थे वो जैसे सुलझने लगे। अच्छा ये थी, फिर वो कौन था जो दूर थी? वो कौन थी? ये कह रही थी ना कि जंगल की तरफ मत जाना। वो दूर डायन हो सकती है या यही डायन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे वो कौओं को देखने के बाद। लेकिन जो अमित जी थे उस घर से ज़्यादा दूर नहीं गए। चौराहे के पास ना घूमने लगे कि देखूं ये करती क्या है। शाम के वक्त तक घूमते रहे, वैसे भी घूमने का शौक था। और शाम को देखा वहाँ से निकलती वो औरत, अमित जी छिप गए। अमित जी ने देखा कि वो औरत जो स्कूल है ना, स्कूल की तरफ जा रही थी। अब स्कूल की तरफ आगे जो जंगली इलाका है वहाँ चली गई। अब आगे जाकर जहाँ वो डायन नजर आई थी उस जगह ये औरत रुकी। पता नहीं वो डायन थी या क्या थी, या हो सकता है कोई डंडा लगाया हो, जैसे डरावना बनाया जाता है खेतों में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो औरत वहां गई उस जगह, अमित जी पीछे पीछे कि कर क्या रही है। अब उस औरत ने क्या किया, कुछ हड्डियां थी झोले में, तो हड्डियों को ऐसे निकाला और पेड़ पर टांग दिया। पेड़ पर हड्डियों को टांग दिया, जिसके बाद उतरी। वहां कोई डरावना नहीं था, कुछ और नहीं था, लेकिन पेड़ के ऊपर हड्डियों को टांग दिया उसने। बस ये काम किया। अमित जी बाद में वहां गए देखने के लिए क्या है, हड्डियां हैं। अच्छा वो टांग कर गई, क्यों, क्या कारण हो सकता है? भाई काला जादू करती है, काला जादू होता है या नहीं? अमित जी थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगे थे, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए थे। सबूत यानी सामने कुछ दिखे, कुछ ऐसा हो जो पैरानॉर्मल हो। इंसान फिर यकीन करता है। फिर जो अमित जी थे वो अंधेरा होने तक घर से बाहर ही थे। उन्हीं जंगलों की तरफ देख रहे कि आसपास क्या है। ये बीहड़ है, दिन के वक्त देख लूं, रात को तो कोई आने देगा ही नहीं। वैसे भी इस तरफ कोई गांव वाला है ही नहीं। भाई इतना बड़ा इलाका है, खेती की जा सकती है, लेकिन नहीं, पेड़ लगे हुए हैं, इस्तेमाल लोग क्यों नहीं करते? अमित जी ने एक गलती की थी। वो उन बीहड़ों में अंधेरा लगभग होने वाला था तब तक वहां पर थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक औरत थी जो एक पत्थर से निकली। अब पत्थर भारी, 1 टन का पत्थर, चट्टान होगी। चट्टान जो थी वो मिट्टी के ऊपर। अब मिट्टी और चट्टान के बीच से कोई निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इतनी भारी चट्टान है, मिट्टी है, कोई बीच से कैसे निकलेगा? कुछ रखा भी हो निकालने के लिए, पत्थर को हिलाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। बीच से सरक कर बाहर की तरफ आती हुई एक औरत नजर आई। वही, बड़ा सर था, कंधे छोटे थे, और ऐसा दृश्य कि एक पल में सोच बदल गई अमित जी की। वो जब बाहर निकली ना भाई, कोहनियां आगे, हाथ पीछे, और उसके चलने का तरीका एक डायन, एक चुड़ैल की तरह, कोई भूत, इंसान नहीं। इंसान इस तरह से नहीं चलते। और अमित जी की तरफ वो बढ़ रही। अमित जी भागे, और जैसे ही वो उस पेड़ के करीब थे ना जहां हड्डियां टंगी थी, उन्हें लगा भाई मैं गया। हड्डियां टांगी, उस डायन ने कुछ किया। अमित जी पेड़ से निकले और पीछे उन्होंने मुड़कर देखा।
उस औरत से एक रोशनी निकल रही थी, ऐसे सीधी खड़ी हो गई थी। जो कंधे थे वो खींच रहे ऊपर की तरफ, जैसे कोई रबर को ऐसे खींचा जाता है ना, ऐसे 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 8 फुट के करीब हो गई होगी, लेकिन खड़ी रही। अमित जी भागे और उस दिन अमित जी को ये यकीन हो गया, सबूत मिल गया। होती है भाई डायन, होती है, आंखों से देखा, बच गया मैं। गांव वाले कहते हैं वो शिकार करती है, मार देती है। गांव में कुछ नहीं हुआ, जंगल में हादसे हुए थे। अब जंगल में उन्हें लगा था जानवरों ने मारा होगा। अब सबूत मिल गया। कुत्ते जंगल में जाते हैं, वापस नहीं आते। उस तरफ जाने वाला वापस नहीं आता। अंधेरे में कोई भी जीव उस तरफ जाए, पंछियों की लाशें मिलती हैं, मरे हुए पंछी, कौवे मरे हुए मिलते हैं। अमित जी जैसे ही कमरे में आए, दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई पत्थर को हटाया नहीं, घबरा चुके थे, डर चुके थे। तो रात बड़ी मुश्किल से निकली उनकी। जब सुबह के वक्त अपने कमरे से बाहर निकले थे ना अमित जी, तो उन्होंने देखा पीछे वाले वो जो कुछ पेड़ थे ना जिन पर हड्डियां टंगी थी, भाई पेड़ कटे हुए थे। रात को किसी ने पेड़ों को काट दिया हो। अब दूर से देखने में कटे हुए ज़रूर लग रहे, लेकिन फाड़े गए थे। एक पेड़ जो होगा 10 से 12 फुट ऐसे फटा हुआ था। अध्यापकों ने ये देखा, अमित जी ने बताया। अब जो स्कूल के दरवाजे थे, दीवारों पर खरोंचने के कुछ निशान थे, जैसे किसी जानवर ने ऐसे खरोंचने की कोशिश की हो। तो अमित जी ने अध्यापकों को बताया, और अध्यापकों ने, क्योंकि गांव वालों को तो बताना था, बाकी मैनेजमेंट को बताना था, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं करती कि कोई जानवर होगा तो पुलिस वालों को बताया जा सकता है। गांव वालों ने कहा नहीं, ये उस डायन का काम है, आप मत रहिए यहाँ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आप क्या जंगल की तरफ तो नहीं गए? कहते हैं जो जंगल की तरफ जाता है कई बार डायन उसका पीछा गांव तक करती है, बच जाता है इंसान, लेकिन चेतावनी के साथ कि दोबारा कोई उस तरफ गया तो शिकार होगा। अमित जी ने बता दिया। अब गांव वाले भड़के हुए थे। अब गांव वालों को एक और ऐसा बहुत समय बाद हादसा हुआ था ना कि अध्यापक जी मर जाते तो गांव वालों का गुस्सा उस औरत पर फूटने लगा। वो डायन की बेटी है, उसका खत्म होना जरूरी है, सब कह रहे थे। अब वो क्या करती है, जो करती है उसी के कारण ये सब होता है, क्योंकि वो डायन की बेटी है, डायन बनने वाली है, और डायन बनने से पहले शिकार करेगी। तो गांव वाले कह रहे हैं कि उसे डायन बनने नहीं देना है। अगर बन चुकी है तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जो उसकी माँ के साथ हुआ, भगाओ, यहाँ रहने नहीं देना है, वरना ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। सबसे पहले जो गांव के आसपास वो पेड़ लगे हुए जो उसके घर के आसपास थे, उन्हें जलाया गया, काटने की कोशिश की गई। वो औरत झगड़ा कर रही थी, लेकिन गांव वाले मानने वाले नहीं थे। जो गांव वाले थे वो तो उससे झगड़ने लगे, और कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, भाई चाकू से वार करने की कोशिश की, जिसके बाद वो औरत भागी वहां से, लेकिन उसके घर को जला दिया गया। अब ये देखने के बाद जो अमित जी थे वो कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, ये नहीं थी, इसने थोड़े ना किया, मुझे डायन दिखी, माना, ये थोड़े ना थी, मैं पक्का नहीं कह सकता। गांव वाले कह रहे हैं ये डायन की बेटी है, ये डायन बनेगी, यही है। अमित जी कह रहे हैं जी बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से करेंगे ना, आप घर को क्यों आग जला रहे हैं, घर को आग नहीं लगानी चाहिए। अब अमित जी ने ये सब कहा, लेकिन भीड़ जब ऐसा कुछ करती है तो कुछ देखा नहीं जा सकता, कुछ समझा नहीं जा सकता। तो जो अमित जी थे उसके बाद बड़े मायूस। अब गांव वालों ने घर जला दिया। अमित जी ऐसे सर पकड़ कर, अरे यार घर क्यों जला दिया, मैं क्या करूं कि वही थी, अब मेरे पास पक्का सबूत नहीं है, इतना है पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, ये तो साधारण औरत है, ये वही थी, मैं पक्का नहीं कह सकता। वैसे भी जो दरवाजे के पास था जिसने खिड़की बंद की थी, दूर वो डायन थी पक्का, ये वही वाली थी, बड़े सर वाली, लेकिन जिसने दरवाज़ा बंद किया शायद वो लड़की थी। अब क्या करूं, कैसे करूं। अब शाम के वक्त अमित जी डरे हुए स्कूल वापस आना चाहते थे। अमित जी स्कूल के पास और वहां कोई नहीं था। शाम के वक्त घरों में लोग दुबक जाया करते थे। अमित जी दरवाजे के पास, वो औरत वहां खड़ी, आंखें लाल, और अमित जी घबरा गए। सच में डायन तो नहीं, मार तो नहीं डालेगी। उस औरत ने चेतावनी दी, तुमने सब कुछ गलत कर दिया, तुम्हें जंगल में जाने से मना किया था, क्यों गए थे तुम। अमित जी ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये चीजें होती हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। उसने कहा मेरा घर जला दिया, सब कुछ जला दिया, अब गांव वालों को कौन बचाएगा। अमित जी ने कहा जी मैं माफी मांगता हूं, घर की रिपेयर मैं करवाऊंगा, घर ठीक मैं करवाऊंगा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने जो गलती की है वो ठीक करूंगा, लेकिन उन्हें आप पर शक था जो मेरे साथ हुआ। उसने कहा वो मैंने नहीं किया था,
तुम बच गए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो तुम मारे जाते। अमित जी जानना चाहते थे क्या सच है, क्योंकि वो जो औरत थी, गांव में कई बार देखा था अमित जी ने कि वो अगर करीब हो ना, कहीं से निकल कर गई है, लोग उस जगह से थूक कर निकला करते थे कि वो मनहूस है, थूक कर निकलो, पार नहीं करना जहां से निकल कर गई है। यानी जिस जमीन पर उसने पैर रखा है वो मिट्टी पर अब खुद पैर नहीं रखना, अब शगुनी है वो। तो ऐसा हाल था उसके साथ। अमित जी ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें देखा काला जादू करते हुए। फिर वो डायन की बेटी ने बताया, कोई बात ही नहीं करता था, कोई बात सुनता ही नहीं था, सच्चाई कोई जानना चाहता ही नहीं था। उसने कहा मेरी माँ गलत थी, मेरी माँ ने कई लोगों को मारा, लेकिन मुझे इसका नहीं पता था। उस समय मैं 14 साल की थी जब मेरे पिता को सच का पता लगा था। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से देखा था। रात के वक्त वो डायन मेरी माँ बनती थी। किसी को नहीं पता था उस समय, लेकिन गांव वालों को किसने बताया था? ये मेरे पिता ने, कि मेरी बीवी डायन है, लोगों को वो मारती है, जंगल में बलि वो देती है। हमारी तो रात को नींद ही नहीं खुलती, हम तो बेहोश होते हैं उसकी ताकत के कारण। रात को वो घर से बाहर निकलती है, जंगल में मारती है, बलि देती है। एक रात सच का पता लग गया था, तो इसका गुस्सा उस डायन ने अपने पति से निकाला था। अब वो लड़की, डायन की बेटी, उसके पिता की लाश मिली थी एक पेड़ पर लटकी हुई। और क्योंकि गांव वालों को सब कुछ पता लग गया था, गांव वालों को पता था उसे किसने मारा होगा, उस डायन ने। जिसके बाद जो डायन की बेटी थी उसने घर में जो चीज़ें थी उसे समझा, उसके बारे में पता किया इतने में। और एक राज था, वो छड़ी, वो ताकत की उसकी चीज़ें, तो डायन की बेटी ने वो चीज़ों को जला दिया। इससे उस डायन की मौत हुई। लेकिन कहते हैं डायन, एक तो शरीर वाली डायन, एक बिना शरीर वाली डायन, एक चुड़ैल की तरह। अब वो बिना शरीर वाली एक चुड़ैल की तरह डायन बन गई थी, जो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन उसे बांधा जा सकता है। डायन तो इंसानें होती हैं, इंसान जिसके पास ताकत हो, काले जादू की ताकत, समझदारी। कोई इंसान जैसे कोई तकनीक सीख ले, ये मरने के बाद वो चुड़ैल, तो सीधी सीधी ताकत उसके पास। लेकिन डायन की जो बेटी थी, उसने गांव वालों को बताना चाहा, गांव वाले सुन नहीं रहे। गांव वाले कह रहे क्योंकि वो डायन थी, रात के वक्त घर के ऊपर जलती हुई नजर आई थी सबको। कहते हैं वो मर गई। उसके बाद कुछ लोग कहने लगे वो दोबारा नजर आती है। अब डायन की बेटी ने वो काले जादू का जो रहस्य था, जो घर में किताबें थी, माँ ने छिपा कर रखी थी, माँ की चीज़ों से ढूंढा और कैसे बांधना है उस डायन को, ये सीखा। तो वो काला जादू जो करती थी ना, गाँव में बुरा करने के लिए नहीं करती थी, माँ को उस हद से इस हद तक आने से रोकती थी। उसने कहा डायन की बेटी डायन नहीं होती, डायन जन्म से नहीं बनती, डायन कर्म से बनती है। मेरी माँ ने काले जादू का सहारा लिया, बलि दी, वो डायन बनी। मैं डायन नहीं हूँ, लेकिन ये काला जादू मुझे काटना पड़ता है। अगर मैं ये ना करूँ तो ये गांव बचेगा नहीं। ये बात अमित जी ने खुद सुनी, अपने कानों से सुनी, और उसने चेतावनी दी थी कि मुझे गांव से भगाया जा रहा है, मेरा घर जला दिया गया है, मेरी चीज़ें जला दी गई हैं, अब मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह पाऊँगी। मैं यहाँ नहीं रही तो गांव वाले भी नहीं रह पाएंगे। वो डायन चुड़ैल का रूप लेकर अगर हद से इधर आ गई ना, मैंने तुम्हें बचाया उस दिन, वो तुम्हारे पीछे थी। वो पेड़ जहाँ वो नज़र आई थी, मैंने उसका बंधन कर दिया था, उससे आगे वो नहीं आ सकती थी। क्योंकि तुम उस तरफ गए तो वो तुम्हारे पीछे इस तरफ आ गई, लेकिन तुम बच गए। लेकिन अगर मैं यहाँ से गई, मेरी काट जो मैंने की है उसे वो घर के ज़रिए जला दिया गया है। अब गांव वालों को सुरक्षित रहने के लिए कहो। तो अमित जी के सामने वो औरत जब थी, उसके बाद अमित जी गांव की तरफ आए होंगे बताने के लिए। अब गांव वालों को ये पता लगा तो गांव वालों ने ढूंढना चाहा कि वो झूठी है, ये होगा वो होगा, उसे मारने की कोशिश हुई। उस रात कहते हैं मशाल लेकर कई लोग, मशालें वगैरह जो भी तलवार चाकू थे ना, कि उसे मार दो भाई, पकड़ लो, मार दो, डायन है, फंसा लेगी अमित जी को, अब गांव में तबाही होगी, चेतावनी दे रही है।
वो तो कह रही थी मैं गई तो खतरा। उसे भगाया गया, उसे मारने की कोशिश हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की तरफ गए थे लोग अंधेरा होने से पहले पहले, तो उसे जंगल में मार दिया गया। जंगल में डायन की बेटी को मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं वो बचकर भाग गई थी, लेकिन वो रात भयानक निकली। जो डायन थी, असली डायन, यानी वो तो डायन की बेटी थी, वो भाग गई या मर गई पता नहीं, लेकिन जो माँ थी वो वापस आई। जो बुजुर्ग थे उन्होंने पहचाना, जो पहले से रहते थे उन्होंने जाना। लक्षण अलग थे, रहने का तरीका, चलने का तरीका, दिखना। ये वो डायन थी जो मरी नहीं है। अब सबको पता लगा वो मरी नहीं है। और उस रात तबाही हुई थी। 3 से 4 लोग मरे थे और बड़े भयानक तरीके से, पेड़ पर उल्टे लटके हुए, जैसे उस डायन ने मारे थे, बिल्कुल वैसे। और उसके अगले कुछ दिनों तक ये सब होता रहा। और जो अमित जी थे उन्होंने तो वो जो कमरा था वो छोड़ दिया। वो नहीं रह सकते थे रात को यहाँ। रात को चोर उचक के आते हैं जी, कातिल हैं, लोग ये कह रहे थे। अमित जी को सच्चाई पता थी, ये वो डायन है। तबाही हुई। बाबा, संत, साधु, अघोरी कई बुलाए गए डायन को रोकने की कोशिशें। और कहते हैं जो अमित जी थे उसके बाद वो स्कूल में ज़रूर पढ़ाते रहे दिन के वक्त, लेकिन गांव में तबाही मची तो गांव से पलायन हुआ, भारी संख्या में पलायन हुआ। कई पुराने गांव ऐसे होते हैं ना जहां कोई नहीं रहता। जी डायन का प्रकोप था, ऐसा श्राप जो गांव पर टूट पड़ा। क्रोध, डायन जब जिंदा थी तो उसे ख़त्म करने की कोशिश हुई, उसकी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश हुई, तो मरकर वो चुड़ैल बनी, वो श्राप की तरह। जब वो जो गांव था ना उजड़ गया, तब उसका प्रकोप ख़त्म हुआ। और चुड़ैल की एक सीमा होती है, जैसे घड़ी की सुई एक हद तक ही आगे जा सकती है, फिर घूमती है। तो उस डायन का भी अंत हुआ। उसकी बेटी कभी नहीं मिली, उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन डायन का प्रकोप खत्म हुआ। पलायन तो हो चुका था, कुछ घर थे, धीरे धीरे उसे भी लोग छोड़कर जाने लगे और वो उजाड़ गांव बन गया। वो स्कूल भी धीरे धीरे, जब आसपास बच्चे बचे नहीं तो कई स्कूल ऐसे उस समय बंद हुए थे, तो ये स्कूल भी बाद में बंद हुआ। कम बच्चे रहे तो अध्यापक नहीं आए, अमित जी की बदली शायद कहीं और हो गई होगी। तो ऐसा डायन का प्रकोप था। और डायन की बेटी असल में डायन नहीं होती, वो अच्छी लड़की थी जो गांव को बचाना चाहती थी अपने माँ के प्रकोप से, लेकिन गांव वालों ने गलती कर दी, समझा नहीं वो क्या थी। इसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा था। और आज भी ये कहानी एक किंवदंती की तरह सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी झूठी कहानी है, अरे ये गांव से पलायन तो इसलिए हुआ था क्योंकि काम नहीं था, अब इलाका बीहड़ था तो लोग चले गए। अब कुछ लोग ये किंवदंती सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था, ये कारण था। कुछ सच कहते हैं, कुछ सच नहीं कहते। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे। लेकिन जैसा भी हो, कहानी कैसी लगी, डर लगा, कितना लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए अब खास किंवदंतियाँ, पुराने रहस्य, ऐसी कई कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ। तो अभी समय समय पर मैं ये कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नीचे बेल का आइकन है वो भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।